पाल समाज की कुलदेवी मातेश्वरी देवी अहिल्या बाई होलकर जी की 299 जन्यती गांव जोहरा माजरा में बड़ी धूमधाम व श्रद्धा से मनाई गई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में गांववासी महिलाएं, पुरुष व बच्चे मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में सुबह खेड़ा बाबा जी के स्थान पर पवित्र हवन यज्ञ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में अहिल्या बाई जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। इस आयोजन में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव एवं भूमध बोर्डर के सदस्य ओमपाल कलसोरा ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यातिथि को सिरोपा व फूलमालाएं भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्यातिथि ने मातेश्वरी जी के जीवन इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अहिल्याबाई होलकर साधारण से किसान के घर पैदा हुई एक महिला थी, जिन्होंने सदैव अपने राज्य और वहां के लोगों के हित में ही कार्य किया। उनके कार्य की प्रणाली बहुत ही सुगम एवं सरल है, अर्थात इन्होंने अपने राज्य के लोगों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक एवं दया के साथ व्यवहार किया। उन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व किया और हाथी पर सवार होकर वीरता के साथ लड़ी। वे मालवा प्रांत की महारानी थी। अहिल्याबाई होलकर ने समाज की सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इस आयोजन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। फोटोग्राफर स्टेज के पास आ जाए। वो यहाँ पर सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सब पहचान रखते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका मान सम्मान जो है वो भी समाज के सदस्यों के द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं आज के जो लोग हैं वो किस प्रकार से पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं और यहाँ पर चेयरमैन जो पहुँचे हैं, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है, वो आप लोगों के बीच में पहुँचे हैं और उनका सम्मान करते हुए तमाम सदस्य नजर आ रहे हैं। आप सभी मैडम नवजोत कश्यप जी का जोरदार तालियों से मैडम पहुँचे हैं नवजोत कश्यप जी, डॉक्टर नवजोत कश्यप जी कांग्रेस पार्टी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं फूल मालाओं से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हमेशा आप देख सकते हैं जो तमाम सदस्य हैं, पाल समाज के लोग हैं, वो यहाँ पर मैम का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा भाई देखता हूँ कि आप गाँव में जाकर इतनी तकलीफ धूप के अंदर आप इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं आभारी हूँ आपका। और मैं साथियों, हम तो क्या कहना है, हम तो पब्लिक के माध्यम से ही कहते हैं जहाँ हमारे को बुलाया जाता है। इस महीने मेरे ख्याल में मैं भी अपने आप खुद 10-15 जयंतियों पर मैं खुद गया हूँ। तो साथियों, हम तो कि जो लोग हमारे को बुला रहे हैं उन्हीं का धन्यवाद है। हमारा कोई धन्यवाद नहीं है, जो हमारे को बुला रहे हैं उन्हीं का धन्यवाद है, जो हमारे को बुला करके इतना मान सम्मान देते हैं। और गांव में, हर गांव में और भव्य प्रोग्राम हमारे को देखने को मिलता है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अब जब जागे तभी सवेरा हो जाता है, क्योंकि हमारे 5-7 साल पहले इस जयंती के उपलक्ष्य में शायद कोई मनाया करता था। हर गांव में अब जब मन रही है तो हम भी खुश हैं और हमारा समाज भी खुश है। धन्यवाद। कहीं ना कहीं लगता है युवा है और समाज जागरूक होता है। हाँ, ये तो है ही है, क्योंकि हमारा जो समाज था पहले भेड़ पालक था और पढ़ाई का तो कोई खाता ही नहीं था। पढ़ाई के चक्कर में हम अपनी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो समझते थे तो भेड़ बकरी, 10-12 साल का बच्चा ही अपने भेड़ बकरी करके अपना काम गुजारा करता था। तो जब हम अब शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, अब जैसे 2014 के बाद ही मैं कहूँ तो मेरे भी कई रिश्तेदार बिना पर्ची के लगे हैं। और पहले तो इनका नंबर इसलिए नहीं पड़ता था क्योंकि पैसे इनके पास थे ही नहीं, अपना भेड़ बकरी पाल के गुजारा करते थे। अब जो लगे हैं तो वो अपनी मेहनत और काबिलियत के ऊपर लगे। लोगों को अहिल्याबाई होलकर जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और जिस तरह से अहिल्या जी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात करती थी और लोगों के हितों की बात करती थी, न्याय की बात करती थी, तो आज मैं लोगों से फिर से वही कहूँगी कि आप उनके पच्चनों पर चलें और महिला सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ें और न्याय की बात करें। आप क्या, मैं तो यही कहूँगी कि जिस तरह से वो विपरीत परिस्थितियों में हर समय मतलब डट के खड़ी रही है, आज की महिला को भी इसी तरह से हर किसी सभी साथी में डट के खड़ा खाकर जाएंगे। जो पत्रकार महोदय हैं वो भी खड़ा लेकर जाएंगे। बिना खाने कोई भी नहीं जाएगा। जो जिला
परंतु अपनी हिम्मत नहीं हारी। तो मैं आज भी महिलाओं को कहूँगी कि इसी तरह डट के खड़े रहें, कभी भी किसी परिस्थिति में हो सभी साथी मन से खाना लेकर कमजोर ना आए। जाएंगे, आपके बिना खाना खाए कोई भी नहीं जाएगा। कमजोर हो जाती हैं, तो स्वयं को मजबूत रखें, अपने आप को मजबूत रखेंगे तो अगली पीढ़ी को भी मजबूत कर पाएंगे। का जो संदेश दे रहे हैं ये एक समाज को जोड़ने की एक अच्छी पहल है और मैं इनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी पहल की है और इससे समाज में नई रामेश्वर सोच, पात्र से वे समझ पैदा होगी और हमारा समाज उनकी ओर जाएगा। ये एक अच्छा संदेश है। युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जो आज युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे युवा जिस प्रकार से आजकल भ्रमित है और विषय विभिन्न अधिकारों में पड़े हैं, वो इस प्रकार के छोड़कर समाज में जागृति का काम करें, एकता का परिचय दें और अपनी सोच को सकारात्मक तरीके की तरफ लगाएं ताकि समाज का भविष्य अच्छा हो और हमारे युवाओं गलत विचारधारा छोड़ के अच्छी विचारधारा पे आ जाए और अपने युवाओं का एक मार्गदर्शन करें और युवा को अगर सही मार्गदर्शन मिलेगा तो निरंतर आगे प्रयास बढ़ेंगे और विकास की तरफ बढ़ते जाएंगे। गांव जोड़ माजरे में माता अहिल्याबाई होलकर का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है बड़ी खुशी और हर उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और ये मनाते हुए बढ़िया अंदर युवा पीढ़ी के अंदर जो इतनी खुशियाँ हो रही हैं जैसे कि मतलब एक बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे लिए। मैं तो ये भी बात कहूँगा कि हर साल इससे भी ज़्यादा त्यौहार मनाए जाएंगे। अहिल्याबाई होलकर का जो भी जन्मदिन है वो बड़ी ही पवित्रता के हिसाब से बड़े ही योगदान दिया जा रहा है और बच्चों को बड़ा ही इस पहले नहीं पता था बल्कि अब और ज़्यादा पता लगा है। तो माता जी का जो जन्मदिन मनाने की बड़ी बड़ी खुशियों के साथ हर साल की तरह आगे साल बढ़ चढ़ के और मनाएंगे और बहुत हुआ था महाराष्ट्र के अंदर और उन्होंने उनकी शादी हुई थी मध्य प्रदेश में और आज हम उनकी जयंती पूरे प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। 31 मई को भी हमारे साथियों ने जगह जगह मतलब स्टॉल लगाए थे, पानी पिलाने के प्याऊ लगाए थे कि सबको जल ठंडा पानी पिलाने का काम किया था। और आज 2 जून को भी हमारे कई कार्यक्रम हैं। आज इतवार का दिन है, भाई समाज बहुत जागृत है आज और समाज की जागृति ये दर्शा रही है कि अब मैंने देखा है, मैं परसों 31 तारीख को कई जगह गया था, कई जगह कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला था कि बहुत सारे साथी युवा साथी बहुत जागरूक हैं देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती को लेकर के और बड़ी धूमधाम से हम लोग ये जयंती मनाते हैं। आज इसी के तहत गांव जोड़ माजरा में मुझे जो निमंत्रण मिला, साथियों का बहुत धन्यवाद। इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इनका धन्यवाद, इनकी पूरी कार्यकारिणी का धन्यवाद। यहाँ पर भी जोड़ माजरे में देखो आप लोग कितनी संख्या में लोग आए और इन लोगों ने बहुत बढ़िया भव्य कार्यक्रम किया और खाने का भी इंतजाम यहाँ पे किया। और ऐसे ही आज पूरे प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर पाल समाज गडरिया समाज जागरूक हो चुका है और आज वो कहीं ना कहीं राजनीति में भी अपनी हिस्सेदारी मांगने का काम कर रहा है, क्योंकि आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है पाल गडरिया समाज को आज तक कहीं पे भी ना राजनीति में ना हमारा तो कोई एसपी, हमारा कोई डीएसपी, हमारा तो कोई एसएचओ भी नहीं है। और हमारी तो सरकार से मांग थी 2014 में हमने सरकार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी दिया था और हमने मांग भी रखी थी। वो मांग थी हमारी कि हमारे को एससी में करा जाए। 2014 के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि हम 14 के बाद अगर सरकार बनेगी हमारी और हम पाल समाज का ये काम करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम करता हूं कि हमारा जो एससी का मुद्दा था वो कोर्ट के अंदर है, उसकी स्टे हटवाई जाए। और ये हमने अभी 16 तारीख को कार्यक्रम किया था करनाल के अंदर, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री करनाल लोकसभा से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी ये कहा था कि 4 तारीख के बाद हम इस पे जरूर गौर करेंगे और इसमें आपका साथ देने का काम करेंगे। 4 तारीख को नतीजे आ रहे हैं चुनाव को लेकर के, क्या कुछ लग रहा है? कितनी इसका ये हम पूरा महीने मनाते हैं, मतलब पूरा जून का महीना चलेगा, हमारा चलता रहता हमारा कार्यक्रम जयंती का। और हम उस देवी अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में इस देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर जी का है। जैसे आपने बताया कि एससी कैटेगरी का जो
बोल था। शायद आपने नहीं सुना, मैंने अभी आपको कहा था कि 2014 में हमने समर्थन दिया था और 14 के मैनिफेस्टो में हम लोग डलवाने वाले थे। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता मैंने करी थी शाह के अंदर, और मैनिफेस्टो में डलने के बाद और 16 के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री ने करनाल में भी हमारा कार्यक्रम हुआ। चुनाव में जाने से पहले 19 में उन्होंने घोषणा करी थी और हम SC में करने का काम किया था, लेकिन वो जो दूसरे पक्ष है उन्होंने कोर्ट में स्टे ले लिया था उसके ऊपर। लेकिन अभी हमने कार्यक्रम किया करनाल के अंदर, मनोहर लाल जी ने कहा था कि हम 4 तारीख के बाद आपकी स्टे हटवाने का काम करेंगे, तो ये उन्होंने कहा था। जी धन्यवाद धन्यवाद। जो आज अहिल्या होलकर बाई की जयंती मनाई जा रहा है उसके बाद आज बड़ी खुशी की बात है गाँव जोड़ समाज में। मैं वीरपाल नंबरदार गाँव जोड़ देवी अहिल्याबाई जयंती का बड़ी खुशी का विषय जयंती मनाई है। बड़े ही गाँव वालों ने एक दूसरे बढ़ चढ़ के साथ दिया। गांव में सुबह पहले हवन किया केड़े बाबे पे, उसके बाद में दोपहर से हमारे मुख्य अतिथि ओमपाल जी आए हुए थे। उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे यहाँ से आप सभी का स्वागत है। और जो भी जयंती मनाई है हमारे लिए, हम ये सोचते हैं कि हर साल इसी तरह बढ़ चढ़ कर हर साल जयंती मनाए। तो कौन सी जयंती मनाई गई आज ये? 299 जयंती मनाई। तो हर साल से ऐसे ही बड़े धूमधाम से मनाई जाती हर साल से धूमधाम से मना रहे पिछले 3 सालों से। है। तो इसमें युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आगे शिक्षा मिले इससे कुछ लोग? युवाओं को यही संदेश है जी, जितना भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आए युवा आगे आए और इसी में ही बढ़ चढ़ के एक दूसरे का साथ